गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल है? ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारे क्वेश्चंस तो बन गए होंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि इन सब क्वेश्चंस में भी आपको प्रॉब्लम आई होगी। तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना। मतलब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो क्वेश्चंस हैं, इसके कुछ एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने में आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को लेते हैं क्वेश्चन नंबर। एक्स, ठीक है। इस इक्वेशन का ग्राफ खींचना है आपको। इस इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे करना है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा ग्राफ पेपर होगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। हमारा ग्राफ पेपर होगा, सपोज हम लामा, देखिए हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। तो इस ग्राफ पेपर को क्या करेंगे, पहले चलिए ग्राफ पेपर पे हम लोग अपने आप से एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, सबको समझ आ रहा है ना। ग्राफ पेपर पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। देखिए एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ किया, ओके नो प्रॉब्लम। देखिए मैं क्या, जो भी लेट आए हैं उनसे मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ये जो आपका है ग्राफ इक्वेशन को जो है ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ठीक है ना। एक्चुअली में ये क्या होगा, लाइन होगा। लाइन होगा तो किस टाइप का लाइन होगा वही हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू। तो हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू मैंने क्वेश्चन लिखा और इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए हम लोग अपने ग्राफ पेपर पे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। देखिए यहाँ पे हमने मिडिल में क्या किया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सबको विजिबल है ना। देखिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, मतलब ये आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, इसमें हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को, बताइए। ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो
यहाँ पे लिखिएगा x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू y माइनस 2 - y। उसी इक्वेशन को मैंने क्या किया, कुछ दूसरे, मतलब मैंने y को क्या किया, राइट हैंड साइड में भेज दिया, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम मैथ्स है। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, मैं नंबर, ओके मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 9 का 1 डिस्कस कर रहा हूँ, और इसको हम लोग को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। क्लियर? इसको ग्राफ, हेलो हेलो, अब क्लियर है? बताइए, क्लियर आ रही है मेरी आवाज? ओके, इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको ग्राफ पेपर पे हमको प्लॉट करना है, इसी को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x प्लस वाई इक्वल टू 2 मैंने लिखा, और इसको हमने क्या किया, x इक्वल टू 2 - y लिख सकते हैं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी इक्वेशन को तो ये लिख सकते हैं ना? बताइए, इसी इक्वेशन को तो लिख सकते हैं। चलिए, ओके। तो हमने क्या किया, अब क्या करेंगे, इस बॉक्स में इस साइड में x लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे x लिखेंगे और इधर y लिखेंगे, ठीक है। और अपने हिसाब से क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से x का वैल्यू, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप चाहे तो x का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या y का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपने हिसाब से। किसी एक का वैल्यू मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए सपोज मैं एक्स का वैल्यू, यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स का वैल्यू मैं इस इक्वेशन को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, वो आपके हिसाब से, कोई मतलब कैसे भी लिखिए, आपको आंसर, कैलकुलेशन आपका सही है तो आंसर आपका सही होगा, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप से लिखता हूँ, ठीक है। 2 - x, ठीक है, 2 - x इसको लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, x का वैल्यू मैं 0 देता हूं, ठीक है। x का वैल्यू मैं, एक मिनट, x का वैल्यू मैं क्या रखूंगा, यहाँ पे x लिखता हूं और इधर y लिखता हूं, ठीक है। यहाँ पे x लिखा और y लिखा, तो मैं इसमें x का वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करता हूँ, ठीक है। तो 0 को पुट करूंगा, जैसे ही यहाँ पे 0 मैं पुट करूंगा, y कितना होगा बताइए, इस इक्वेशन के हिसाब से कितना होगा बताइए, y कितना होगा, y कितना होगा, 2 होगा। बताइए, 2 होगा ना? तो y का वैल्यू 2 होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैंने आपको बताया है कि x और y कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं। यहाँ पे x कोमा y लिखते हैं ना। जब भी एक पॉइंट को डिनोट करना रहता है ग्राफ पेपर में, तो हम लोग क्या करते हैं, x कोमा y दोनों
अब मेरी हेलो। हाँ शंकर सर। हेलो हेलो। हेलो हेलो। ये सर मेरी आ रही है आवाज़? हेलो। सर एक्चुअली सर अभी बीच में ही नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम आ गया है सर मेरे लाइव क्लास में। ये सर तो मेरे को कैंसिल करना पड़ रहा है सर। आज मेरा था वो 9th का था, मैथ्स 2। यस। हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। थोड़ा नेटवर्क इशू है। मैं देखता हूँ, अगर रिजॉल्व हो जाता है तो मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ। ओके।
मेरी आवाज अभी भी आ रही है? अभी भी ब्रेक हो रहा है? अब मेरी आवाज आ रही है क्लियर? अब आ रही होगी। क्लियर है? ओके। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन आपका यह है कि यह आपका यह इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। इस इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। इसको क्या करना है मेरे को? ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो प्लॉट कैसे करेंगे? जब तक मेरे को ग्राफ पेपर पे पॉइंट नहीं मालूम हो कि कौन सा पॉइंट कहाँ है, तब तक हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं? मान लीजिए सपोज एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक एक मान लीजिए सपोज एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है। एट रेंडम अलग अलग जगह पे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है? अगर इस पॉइंट्स को मिलाना हो, सपोज तो दिस दिस, तो इस टाइप का एक कर्व मिलेगा। तो इस कर्व को खींचने के लिए इस पॉइंट्स की तो जरूरत है ना। तो वही पॉइंट्स सबसे पहले हमको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले वही पॉइंट्स फाइंड, जैसे ही पॉइंट्स मिल जाएंगे हम लोगों का, उसी जैसे ही पॉइंट्स मिलेंगे हमको, लाइन या कोई भी कर्व हो मिल जाएगा। सर्किल हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो। अभी तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? सिर्फ लाइन के बारे में पढ़ना है। तो अगर किसी भी कर्व को खींचना है, कर्व का मतलब क्या हुआ? रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, इलिप्स हो गया, ये सब सारी चीजें जितने भी हैं, इन पॉइंट्स को आपको ड्रॉ करना है। तो सब तो आपको पॉइंट्स मालूम होना चाहिए। तो उस पॉइंट्स को हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और उस पॉइंट्स को ढूंढने का एक तरीका यह है, ठीक है, जो मैं अभी बता रहा हूँ। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? देखिए, तो लाइन के केस में हम लोग क्या करते हैं? पहले इस टाइप का बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। इस बॉक्स किस लिए बनाते हैं? कि ताकि हम लोग सीक्वेंस सीक्वेंस वे में हम लोग को पॉइंट मिल जाए, और उस पॉइंट्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो हमारा फाइनली क्या मिल जाएगा? हमारा वो पॉइंट्स मिल जाएगा। और जैसे ही पॉइंट्स मिल जाएंगे हमारा लाइन मिल जाएगा। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम दो पॉइंट्स की जरूरत होती है। कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? दो पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो इस केस में कम से कम तो दो निकालेंगे ही, और उससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने फोर बॉक्सेस बनाए हैं तो फोर ही निकालेंगे। आप अपने ही हिसाब से चार बना सकते हैं, पांच बना सकते हैं, छह बना सकते हैं। आपको क्या मिलेगा? सारे में रिजल्ट सेम मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मैंने फोर बॉक्सेस बनाया है, तो फोर यहाँ पे एक्स वाई का कोऑर्डिनेट मिलेगा। एक तो मिल गया, अभी देखिए यहाँ पे 0,2 एक कोऑर्डिनेट मिल गया है, ठीक है। अब दूसरा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? मैत्र आपको क्लियर है? डिविजेस, अनुज, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? इस इक्वेशन में x का वैल्यू अब कितना पुट कर रहे हैं? 1। तो इसमें से x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 - 1। 2 - 1 इजकल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यही ना होगा? यानी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1,1, ठीक है, 1,1, ठीक है। क्लियर हुआ? हमारा दूसरा पॉइंट मिल गया। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं? इस पॉइंट को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं।
आप चाहे तो और ज्यादा पॉइंट भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू कितना पुट कर रहा हूँ, 2 पुट करता हूँ, अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पुट करना है। -1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा एक्स का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2,2,2,0, ठीक, 2,0 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, नेक्स्ट आगे हमको क्या करना है, ठीक है। अब हमको इसको प्लॉट करना है। तो अब देखिए एक पॉइंट है, इसको मैं प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, किस पॉइंट को, 0, 2, ठीक है ना। इसको प्लॉट करने की पहले कोशिश कर रहा हूँ। 0, 2 देखेंगे कहाँ पे, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 2। तो एक्स का वैल्यू 0 यानी एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। वाई का वैल्यू 2 यानी कौन सा पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है ना। ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये आपको जो पॉइंट मिला ये कौन सा पॉइंट है, तो क्लियर है। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि कौन सा पॉइंट है, ये आपका है 0, ठीक है। इसको मैं लिखने की, इसको लिखेंगे 0,2, ठीक है। ये कितना है, 0,2, क्लियर हुआ। ये पॉइंट क्लियर है, 0,2 आपको क्लियर हुआ ना, बताइए। हेलो, आवाज मेरी ब्रेक हो रही है। हेलो, अब आ रही है मेरी आवाज। ओके ओके, देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, 0,2, 0,2। यस बोलिए मैथ सर, अभी भी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हमने कौन सा पॉइंट ड्रॉ किया, 0,2, क्लियर है। ये पॉइंट क्लियर है ना, 0। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 1,1, ठीक है ना। तो एक्स का वैल्यू 1 होना चाहिए और वाई का वैल्यू भी 1 होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है, वाई का वैल्यू, तो ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट मिला, ये पॉइंट, ठीक है। समझ आया, समझ आया, बताइए। ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका है 1,1, ठीक है। ये 1,1। अब देखिए यहाँ से आपको, एक यहाँ से आपको आपको यहाँ 2 पॉइंट्स मिल गए ना। अब 2 पॉइंट से लाइन ड्रॉ हो सकता है, देखिए मैं इसको लाइन से ड्रॉ करता हूँ। देखिए ड्रॉ हो रहा है ना, हो रहा है ना, इसी पॉइंट से पास करना चाहिए। देखिए मैं ड्रॉ कर दिया, और इसी को थोड़ा सा मैंने इस साइड भी एक्सटेंड कर देता हूँ, कोई देखिए मैं इसको इस साइड भी एक्सटेंड कर दिया, क्लियर है। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, देखिए ये आपका कौन सा लाइन है, इस लाइन को बोलेंगे, कौन सा लाइन बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे x + y = 2, ठीक है। अब मैं एक आपको मैजिक दिखाने वाला हूँ, देखिएगा, y = 2, इस इक्वेशन का, ये आपका इस लाइन का ये इक्वेशन है। अब देखिए जो हमने एक्स्ट्रा, ये देखिए 2,0, ठीक है ना, 2,0, 2,0, तो आपको ये जो आपका 2,0 है ना, ये लाइन उससे पास होता हुआ दिखाई देगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है, बताइए। ये क्या है, 2,2,0 है ना, 2,0 है ना, है कि नहीं है, बताइए।
हेलो। हेलो। ओके ओके। मैं हेलो। अब मेरी आवाज आ रही है क्लियर? देखिए इस, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका होगा -1, 3, ठीक है ना। तो -1, 3 इसका कोऑर्डिनेट होगा। अब देखिए नेक्स्ट, इधर क्या होगा, है ना, -1, 3। देखिए उसी पॉइंट से पास करते हुए जा रहा है ना। देखिए ये आपका इसी पॉइंट से पास करते हुए जा रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? बताइए, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? ओके। आवाज मेरी सही से आ रही है कि मैं क्लास कर दूंगा? ब्रेक हो रहा है क्या आवाज मेरी? क्लियर है? ओके ओके ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए, और अगर दिक्कत आएगी तो मैं उसको अगर वॉइस का प्रॉब्लम आती है, अगर वो कंटेंट छूट जाएगा तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है। सिर्फ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। हमारा इस टाइप का क्वेश्चंस तो बन जाएंगे। बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन तो बन जाएंगे। ये सब तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। x = 3 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मान लीजिए x = 3 का अगर लाइन ड्रॉ करना हो तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। थ्री है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। सपोज ये आपका लाइन है, ठीक है। ये है आपका, ठीक है। तो इसको कौन सा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको कौन सा लाइन बोलेंगे? x = 3। क्लियर है? क्लियर है ना? और ये आपका कौन सा पॉइंट? ओके ओके। ये क्वेश्चंस तो आपसे बन जाएंगे। ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, बताइए। चलिए, अब आप लोग होमवर्क में प्रॉब्लम सेट 7 कर लीजिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम सेट 7। ओके। ये आपका होमवर्क रहेगा, प्रॉब्लम सेट 7। और उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। इसका क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट कोई मैं आप लोग इसको बना लीजिएगा। जो भी नहीं आएगा मैं इसको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी को कहीं भी दिक्कत है तो बताइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ऐसा पॉइंट आपको पॉइंट को आप पॉइंट्स को आप लोग ग्राफ पेपर पे तो इंडिकेट कर ही सकते हैं, ठीक है ना। वो तो मैंने आपको सिखा ही दिया है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सिर्फ आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है।
अब देखिए, अभी तक तो वॉइस क्लियर है, अभी क्लियर है ना? ओके, देखिए, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में कुछ आप लोगों को आइडिया है, बताइए। कुछ आइडिया है आप लोगों को, बताइए ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ठीक है, साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन पढ़ाया जाता है, ठीक है। बेसिकली आपको साइड और किसके बीच का रिलेशन पढ़ाया जाता है? एंगल का। सबसे पहले, ओके, मैं बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, सपोज मान लीजिए ये ट्रायंगल है, क्लियर है। और ट्रायंगल में यहाँ पे कुछ एंगल दिया होगा, ठीक है ना, एंगल दिया होगा। तो इस एंगल को मैं नाम दे, कुछ एंगल को डिनोट करने के लिए मैं इसको थीटा बोल देता हूँ। तो मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने तो आप लोगों को होमवर्क दे ही दिया, ठीक है। 7, प्रॉब्लम सेट 7। मैं इसको नेक्स्ट मेरी आवाज आ रही है अभी? मेरी आवाज आ रही है? नहीं तो मैं कंटिन्यू करूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आवाज ब्रेक हो रही है तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगा? ओके ओके, ओके ओके, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, साइड और एंगल का रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? साइड और एंगल के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। सपोज ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का यहाँ पे कुछ एंगल मान लीजिए थीटा है। थीटा क्या है? ये डिनोट करने का तरीका है। यहाँ पे हमने थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है। थीटा आपका 50 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब एक वेरिएबल की टर्म में बात करने के लिए हमको, हम इसको, इस आइकन को यहाँ पे हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना? थीटा का मतलब कहीं भी बात होगा तो आप लोग क्या समझिएगा, एंगल की बात हो रही है इस केस में, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक केस में, समझ गए ना। थीटा की बात की जाएगी तो किसकी बात हो रही है बताइए? अगर थीटा कहीं लिख दिया जाए, थीटा, तो किसकी बात आप लोग समझेंगे कि एंगल की बात हो रही है, ठीक है ना। ठीक,
थीटा किसकी बात करता है? एंगल की बात करता है। ये आपको समझने का ऐसा जरूरी नहीं कि एंगल ही बताए, लेकिन हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग साइड और एंगल के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका कुछ जैसे कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा कि आपका मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, और आपके सामने एक, ये मान लीजिए एक वॉल है। वॉल मतलब दीवाल। ये क्या है? आपका एक दीवाल है। दीवाल समझते हैं ना? दीवार जो आपका वॉल जो होता है घर के पास, घर जो वॉल होता है ना, वॉल दीवार, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसी की बात की जा रही है, मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे दिखाने, ये क्या हो गया? आपका दीवार हो गया, ठीक है। और इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है, मतलब ट्रिकोमेट्री में क्या पढ़ेंगे उसी को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखिए, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस आपको दिया गया जाएगा, ठीक है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस आपको दिया जाएगा। मान लीजिए डिस्टेंस कुछ, मान लीजिए 5 है। क्या है? मान लीजिए 5 है, ठीक है। 5 है, 5 है। और इसका मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है? ये मान लीजिए 4 है। इस दीवाल की लेंथ क्या, वॉल क्या लेंथ क्या है, ऊंचाई क्या है? 4 है। तो आपसे ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं, ये आपका मान लीजिए आई है। आई मतलब आंख। आंख, आंख है आपका, ठीक है ना। ये आपका आंख है, ठीक है। और यहाँ से आपको ये पूछा जाएगा कि जो आपका आई, ये दीवार को आपका आंख देख रहा है ना, इस दीवार के एक्सट्रीम पॉइंट को आपका आंख देख रहा है, ठीक है ना। देख रहा है ना। तो आपसे पूछेगा कि जो आपका आई जो है, आंख जो है, हॉरिजेंटल से कितने डिस्टेंस पे झुका हुआ है, या बोल सकते हैं आप अलग शब्दों में क्या है, कि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल से, ठीक है ना। ये कितना कुछ एंगल बनाएगा ना, बताइए। कुछ एंगल बनाएगा ना, इस फिगर से दिख रहा है कि दिख रहा है आप लोगों को? बताइए, इस फिगर से कुछ एंगल तो बनाएगा। क्लियर है मेरा वॉइस? बताइए, क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखिए, मैं बताऊंगा इसको। देखिए, मैं ये बोल रहा था कि ये आपका दीवार है, ठीक है ना। दीवार का कुछ लेंथ दिया हुआ है, मान लीजिए 4 मीटर है, ठीक है। 4 मीटर है। और दीवार के जो इस नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ से आप 5 मीटर दूरी पे आप खड़े हैं, यानी आपका आंख है। मतलब आप जहाँ पे, वहीं पे ना आपका आई होगा। यहाँ पे आप खड़े हैं सपोज, ठीक है। अपना एक एंगल मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट लाइए। सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट लाएंगे ना, या आप कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाकर आप एंगल बताइए। दो मेथड्स हैं, या तो प्रैक्टिकली कीजिए, या आप मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लगा के इस एंगल को बताइए। यही ना कर सकते हैं? यही कर सकते हैं हम लोग। दो दो मेथड है। तो
आवाज मेरी आ रही है? तो एक पहला मेथड है, आप क्या कीजिए कि पेड़ पे चढ़ जाइए सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे, तब वहां से मेजर करने की कोशिश कीजिए। मालूम चला कि पैर टूट गया तो आपका पैर भी टूट गया, ठीक है ना? तो ऐसा तो नहीं ना करना है हमको। मैथमेटिक्स लगाकर चिमनी होता है ना, चिमटे या समुद्र के किनारे बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, जैसे ये आपका समुद्र है, ठीक है ना? समुद्र के किनारे, ये समुद्र है, मान लीजिए ये सब समुद्र है। समुद्र के किनारे पे बहुत बड़े बड़े इतने बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, एक लाइट सोर्स लगा रहता है, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। लाइट सोर्स यानी यहाँ पे लाइट जलते रहता है, ठीक है ना, ताकि यहाँ से नाविक जो है उसका उसको लाइट सोर्स लोगों को डायरेक्शन मालूम चलता है कि बंदरगाह किधर है, या कोई क्या बोलते हैं, सी शोर कहाँ पे है, ठीक है ना? तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का क्या मतलब है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, बताइए। मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो।
आ गया।